ओके एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो हमने किया था सेल मेम्ब्रेन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसी का ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को भी डिस्कस किया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को भी डिस्कस किया था, ठीक है। कब दिया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? कब दिया गया था? 1972 में। किसके द्वारा दिया गया था? किनके द्वारा दिया गया था? एक साइंटिस्ट नहीं थे, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, आपको पता होगा, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है कि मेनली दो चीजें होती हैं, मेनली लिपिड्स, ठीक है, प्लस प्रोटीन। मेनली दो चीजें होती हैं, इसके अलावा ओलिगोसैकेराइड और कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, बट मेनली क्या होता है? लिपिड होता है। वो भी कैसा वाला लिपिड? तो फोस्फेट ग्रुप के साथ जो लिपिड होगा वो होगा, उसको बोलते हैं फोस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं? फोस्फोलिपिड बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है वो कैसा है, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार ये हमारा क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? जो टेल वाला पार्ट है, ठीक है, वो क्या है? लिपिड ग्रुप होता है, ठीक है। टेल जो दो टेल्स है ना, वो एक टेल क्या होता है? स्ट्रेट होता है, दूसरा टेल क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होने के कारण बीच में टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, दूसरा क्या होगा? थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर होगा। ये हमारा क्या होगा? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि एक फॉस्फेट इधर आ गया, एक फॉस्फेट इधर आ गया, ठीक है, एक लिपिड इधर आ गया, एक लिपिड इधर आ गया, तो एक मिलकर क्या बनाया? फॉस्फोलिपिड बनाया, ठीक है। और ये दूसरा की मिलकर क्या बनाया? फिर से फॉस्फोलिपिड बनाया, तो दो हो गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसी को हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं, ठीक है। हमने देखा था क्या कि प्रोटीन दो तरीके के होते हैं। प्रोटीन कैसे होते हैं? तो दो तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं? दो तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि कितना इजीली उनको सेल मेम्ब्रेन से निकाला जा सकता है। दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक, ठीक है। एक्सट्रिंसिक को क्या बोलते हैं हम लोग? सुपरफिशियली अरेंज रहता है या फिर ऊपर अरेंज रहता है। इस तरीके से मान लो कोई प्रोटीन है, ठीक है, इस तरीके से कोई प्रोटीन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहेगा? लगा हुआ रहेगा, ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीफेरी से लगा हुआ है ना, पेरीफेरी मतलब सरफेस पे लगा हुआ है, तो पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो है क्या है? दूसरा हमारा क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वो क्या होता है? डीपली एम्बेडेड होते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, कुछ क्या होते हैं? पूरी तरीके से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक तरीका क्या होता है जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या करेगा? मेम्ब्रेन के एक साइड को क्रॉस करेगा, एक साइड को क्रॉस कर रहा है, बट दूसरे साइड को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, दूसरे साइड को क्या कर पा रहा है? क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है चाइल्ड प्रोटीन। चाइल्ड प्रोटीन इस तरीके का होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? चाइल्ड प्रोटीन होता है। वो क्या होता है? दोनों साइड देखिएगा तो क्या कर रहा है? मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ले रहा है, ठीक है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ले रहा है, ठीक है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ले रहा है, क्रॉस कर लिया। तो इसको क्या बोला हमने? चाइल्ड प्रोटीन। पहला क्या हमारा? कैरियर प्रोटीन। पहला हमारा क्या है? कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। दूसरा क्या है? चाइल्ड प्रोटीन है। इसका काम तो ऐसे नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। काम है, मतलब पढ़ना नहीं है, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कैरियर प्रोटीन क्या करेगा? दोनों ट्रांसपोर्टेशन में काम करेगा, दोनों ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, ठीक है। कैरियर क्या करेगा? अप एंड डाउन कंसंट्रेशन दोनों में काम करेगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा? एनर्जी खर्च हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चाइल्ड क्या करेगा? हमेशा टू द डाउन कंसंट्रेशन करेगा, मतलब हाई से लो में करेगा, टू द डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? बोथ अप एंड डाउन कंसंट्रेशन। अप एंड डाउन मतलब कि चीजें कहीं पे ज्यादा है तो ज्यादा से कम की ओर लेके जाएगा, और कहीं पे कम है तो कम से ज्यादा की ओर लेके जाएगा। कैरियर प्रोटीन दोनों में काम करेगा। उसमें एनर्जी यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें एनर्जी यूज
नहीं होगा। तो ये क्या था हमारा, ये क्या था हमारा, कौन कौन सी चीज़, हाँ और क्या है इसमें, और क्या है इसमें, और क्या है इसमें, ओलिगोसैकेराइड्स कह सकते हो आप, या फिर उसको शुगर कह सकते हो, या फिर कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो, जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स लिख सकते हो, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स लिख सकते हो, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स लिख सकते हो। और क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल होता है, और क्या होता है, तो कोलेस्टेरोल होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ना तो मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी पर फ्लूइड बनाता है, ना पूरी तरीके से फ्लूइड बनाता है, ना ही मेम्ब्रेन को चिपकने देता है, ठीक है। दो चीज़ें काम आती है मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी में, दो चीज़ें काम आती है मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी में, ठीक है। ना तो वो पूरी तरीके से मेम्ब्रेन को पिघलने देगा, ना ही मेम्ब्रेन को चिपक जाने देगा। एक तो ये जो हमारा टेढ़ा वाला टेल है, ठीक है, एक तो हमारा जो ये टेढ़ा वाला टेल है, ठीक है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड उसको बोलते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड जो सेकंड में है वो, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल, ये क्या करते हैं, ना तो मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा पिघल जाने देते हैं, ना ही चिपक जाने देते हैं, इसको बोलते हैं टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी अगर पूछे कौन देता है, अगर पूछे तो मेनली कौन देता है, कोलेस्ट्रॉल देता है। इस तरीके से बीच में, इस तरीके से मेम्ब्रेन के बीच में इस तरीके से रहता है, ठीक है, इस तरीके से रहता है। और हमारा बच गया क्या, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड हमने क्या देखा था, ओलिगोसैकेराइड हमने क्या देखा था, ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है, वो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से वो क्या हो सकता है, प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये जो हमारा अरेंजमेंट है, ये जो हमारा इसी फॉर्म का जो अरेंजमेंट है, वो इस फॉर्म का ही अरेंजमेंट क्यों है उसको भी देख लेते थोड़ा। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पोलर हेड है, सॉरी पोलर हेड अभी आपको नहीं पता, इसको हम पोलर हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर हेड, ठीक है, पोलर हेड बोलते हैं, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप को पोलर हेड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल बोलते हैं, ठीक है, नॉन पोलर टेल हो गया। नॉन पोलर और पोलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक चीज और इसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी, और ये क्या है, फोबिक, जो टेल है हमारा क्या है, फोबिक। फोबिया मतलब होता है डरना, तो इसको क्या होता है, पानी से डर लगता है, ऐसा करके बोलते हैं, ठीक है, पानी से इसको डर लगता है। चलो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक मतलब जो टेल है उसको वाटर से कोरिलेशन नहीं है, उसको वाटर से प्यार है, उसको वाटर से लगाव है, उसको वाटर से एफिनिटी, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा क्या है, या तो एक्सटर्नल पार्ट होगा, सेल का एक्सटर्नल पार्ट होगा, और ये क्या होगा, हमारा साइटोप्लाज्म हो सकता है, ठीक है, मान लेते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इंट्रा सेलुलर पार्ट बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या है, वाटर हो सकता है, एक्वा सॉल्यूशन होगा तो वाटर ही होगा, ठीक है। हमारा साइटोप्लाज्म में कैसा है, एक्वा सॉल्यूशन है, तो उसमें भी क्या है, वाटर ही है। तो अगर हम टेल को क्या करते हैं, बाहर की ओर रखते हैं, दोनों साइड से, या फिर एक साइड से भी बाहर की ओर रखते हैं, तो वो क्या करता है, पानी के साथ इंटरेक्ट करता ही नहीं करता, ठीक है, पानी के साथ इंटरेक्ट करता ही नहीं करता, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया, पोलर हेड को जो कि हाइड्रोफिलिक है, उसको क्या किया गया, पानी के साइड रखा गया, ठीक है। ये इंश्योर करता है, इस तरीके का अरेंजमेंट इंश्योर करता है, पक्का करता है कि टेल को पानी के साइड नहीं रखना है, टेल को पानी के साइड नहीं रखना है, पानी के साइड किसको रखना है, तो हाइड्रोफिलिक हेड को, पोलर हेड को, फॉस्फेट ग्रुप को रखना है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप को रखना है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बताती है, ठीक है। एक चीज और है, इस तरीके के अरेंजमेंट को या फिर इस तरीके की कोई भी चीज हो जहां पे क्या हो, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों हो, दोनों हो, ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, एम्फीफैटिक बोला जाता है, एम्फीफैटिक करके बोला जाता है कि ये कैसा अरेंजमेंट है, तो एम्फीफैटिक स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, एम्फीफैटिक होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम अपने को इतना ही पढ़ना था सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी चीज़ों को यहाँ पे ला के रखूँ, वीडियो छोटा रखने के लिए मैंने इतना ही किया। मैं दूसरे में क्या डिस्कस करेंगे, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे। दूसरे में अपन एक और वीडियो आएगा, उसमें क्या करेंगे, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करेंगे। बाकी कुछ चीज़ें फंक्शन जो एनसीईआरटी के लाइन में फंक्शन देके रखा है सेल मेम्ब्रेन का, वो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि इसकी जो फ्लूइडिटी है वो बनाए रखने के लिए
बनाए रखता है उसका भी कोई बहुत वजह है, ठीक है। किन चीज़ों में मदद करता है, तो सेल डिवीजन में मदद करता है, ठीक है। चीज़ों को इनगल्फ करने में मदद करता है, इवन ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। तो ये हमने कल लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था। सो धन्यवाद, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर अच्छा लग रहा हो या फिर कोई नई चीज़ चाहिए होगा तो। धन्यवाद। नोट्स के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें टेलीग्राम का आपका लिंक मिल जाएगा और वेबसाइट का भी लिंक मैं उसमें दे दूँगा।